बाकी यहाँ पे देखो तुम ऊपर से और पूरा नीचे तक उजड़ रखा है, नदी भी ब्लॉक हो रखी है बस। बाकी इस जगह पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था, जो मरे हुए बच्चे पैदा होते थे या छोटी सी उम्र में मर जाते थे। तो पहाड़ों में बहू को बुआरी बोलते हैं। ये शायद कोरोना काल में हुआ ना, तभी इसने 1-1 मीटर की दूरी बना रखी है। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉबेरी लगी स्ट्रॉबेरी हो रखी है, ये क्यों ना प्राकृतिक नहीं लिखा। ये मेरी YouTube फैमिली के लिए, तो पूरी YouTube फैमिली के लिए इनविटेशन आ गया। तो ये आप सभी लोगों के लिए कार्ड, तो सब पहुंच जाना। बाकी अब डेट भी बता ही देते हैं, तो जो आ सकता है वो आ जाना। खुशियों की बात हो, जश्न भी जरा डट के होगा, हमारी बुआ मौसी की शादी में अंदाज जरा हट के होगा। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। लेकिन खेत में जाने से पहले मौसम बता लेते हैं। तो मौसम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, पूरे आसमान में बादल ही बादल। बाकी अब खेत में चलते हैं और आगे का ब्लॉग वहीं बनाएंगे। तो अभी टाइम दिन के 12 बज रहे हैं। बाकी मैं घास वगैरह लेके आ गई और अब मुझे ड्यूटी मिली है भैंसों को लेने जाने। तो माँ सुबह भैंसों को छोड़ के आ गई थी और फिर माँ ने बोला भैंसें ले आना। तो मैं भैंसों को लेने आ रखी हूँ। तो जब मैं यहाँ भैंसों को लेने पहुँची तब तक मेरी नज़र यहाँ पहाड़ी पे पड़ी जहाँ बीचरौला बोलते हैं, उस जगह को देखा। तो यहाँ पे देखा इतना बड़ा भूस्खलन हो रखा है। तो अब आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो जिस जगह पे ये भूस्खलन हो रखा है इस जगह को बोलते हैं धणगू। तो हम लोग धणगू छलाई बोलते हैं इसको। बाकी यहाँ पे देखो तुम ऊपर से और पूरा नीचे तक उजड़ रखा है, नदी भी ब्लॉक हो रखी है, बस थोड़ा सा पानी जा रहा है नदी के साइड से। और वहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया ना, इतनी गहरी नदी हो गई वहाँ पे, तो इतना सारा भूस्खलन हो रखा है देखो। और वैसे यहाँ पे भूस्खलन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मिट्टी वाली जगह नहीं थी, यहाँ पे मतलब ऐसे पत्थर वाली जगह थी, तो भूस्खलन की उम्मीद नहीं थी। वैसे तो इस साल तो ऐसी ऐसी जगह पे भूस्खलन हो रहा है कि जहाँ की उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा हुआ वैसे टाइम पे नहीं हुआ जब लोगों की गाय भैंसे रहती है इधर, तो उस टाइम पे नहीं हुआ, तब नहीं तो बेकार हो जाता। लेकिन पता नहीं किस टाइम पे हुआ, सबने ऐसे ही देखा। और देखो कितना सारा, कैमरे में तो शायद आप लोगों को कम नजर आ रहा होगा, लेकिन तो सामने देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। पूरी नदी भी ब्लॉक हो गई, देखो थोड़ा सा पानी जा रहा है साइड से। बाकी तो हाल फिलहाल वहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो गया। तो एक दादाजी बोल रहे थे, बोल जितनी भी लेडीज लोग हैं बोलो वहाँ नहाने जाओ, तुम बस सब पानी में अच्छा हो जाओगे, इतना सारा पानी बोलो वहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। तो वैसे यहाँ पे कोई नहीं आता नहाने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे भूस्खलन हो रखा है ना, इस जगह को मतलब बेकार बोलते हैं। बेकार बोले तो इस जगह को इसलिए बेकार बोलते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे गांव के ज़्यादातर मतलब छल वगैरह यहीं पे पूजे जाते हैं। तो मैं तो ये सोच रही हूँ अच्छा हुआ कि किसी का छल नहीं पूजा जा रहा था और तब भूस्खलन नहीं हुआ। तो अच्छी बात है, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे तो ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे नुकसान का डर होगा, लेकिन ये था कि कभी भी गाय भैंसे रह सकती थी, कोई इंसान रहता नीचे, तो तब बेकार था। क्योंकि जिस दिन ये भूस्खलन हुआ ना, उस दिन ना कोई बारिश वगैरह थी, बस थोड़ी बहुत छींटे वगैरह पड़े और उस दिन भूस्खलन हो गया। तो यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा नहाने, क्योंकि यहाँ पे छल वगैरह भी पूजा जाते हैं। बाकी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था, जो मरे हुए बच्चे पैदा होते थे या छोटी सी उम्र में मर जाते थे, जल्दी एक्सपायर हो जाते थे, उनको यहाँ पे दफनाया जाता था। तो उनको यहाँ पे दफनाया जाता था, तो तब जाके यहाँ पे लोग ज़्यादातर डरते हैं, ना कपड़े वगैरह धोने आते हैं, ना मतलब नहाने आते हैं। और हमें तो खासकर बोला जाता है लड़कियों को कि तुम तो मत ही जाओ बोलो वहाँ पे नहाए। और फिर यहाँ पे छल वगैरह ज़्यादा पूजे जाते हैं। तो यहाँ का छल मतलब हमारे गाँव में ज़्यादातर लोगों को इसी जगह का छल वगैरह, तो इस जगह पे लोग बहुत कमाते हैं। वो अलग बात है, गाय भैंसे चराने में इधर भी आते हैं और इधर भी आते हैं, लेकिन नहाने के लिए और हल्ला वगैरह करने के लिए इस जगह के लिए हमें मना किया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा तालाब बना है, लेकिन इसमें कोई नहीं आएगा नहाने। अगर ऊपर रहता तो तब तो मज़ा आ जाती। अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास काटने की। तो अभी आ रखी हूँ मैं घास काटने, और घास काटते काटते मुझे एक स्पेशल इंसान मिल गया।
वैसे मुझे तो काफ़ी दिन पहले मिल गए थे, लेकिन ब्लॉग में दिखाना रह गया था, तो आज ब्लॉग में दिखाते हैं। तो अब हमारे गांव में शादी है, जो मैंने बताया था कि रितु की शादी है, तो सबसे पहले शादी रितु की है। तो ये रही हमारी दुल्हन जो गांव पहुंच गई है, और गांव पहुंचते पहुंचते घास काटने पे लग गई। गांव पहुंच नहीं सकी और मैंने उसे काम पे लगा दिया, तो मेरी हेल्प कर रही है। और दुल्हन को शर्म लग गई। अभी तो शादी में 1 महीना रह गया, पहले ही शर्माना शुरू कर दिया दुल्हन ने। तो 1 महीने पहले ही पहुंच गई। देखो दुल्हन अपनी शादी के काम निपटाने के लिए। तो ऐसी दुल्हन देखी आपने कहीं? दुल्हन नहीं तो मेहंदी के दिन या शादी के 1 दिन या 2-3 दिन पहले ही पहुंचते, लेकिन वो पूरा 1 महीने पहले पहुंच गई। तो 1 महीना रह गया अब उसकी शादी में, और 1 महीने पहले ही वो गाँव पहुँच गई है। अब वो मुझे नहीं पता वो 1 महीने पहले क्यों आई है गाँव, या फिर जाएगी, वो तो वही बताई। और अब दुल्हन के सामने चलते हैं, और दुल्हन के चक्कर में मेरी दतड़ी अड़ गई। तो खुद भी टाड़ेगा तो भी से पहले आई। वैसे वो सगाई के बाद गाँव नहीं आई थी। लास्ट टाइम कब आई थी रितु तो गाँव? तो दिवाली के टाइम के बाद वो अभी आ रही है गाँव। तो इतना तो बनता ही है, 1 साल होने वाला था उसको। रितु से पूछते हैं, रितु आप शादी से पहले दिल्ली जाओगे? तो तिल से पहले दिल्ली जाना है, घर में रहना, सब कुछ बता। हाँ सब कुछ बताओ। तो शॉपिंग हो गई? अब शक्ल तो दिखा दे लोगों बोलो रितु चाय बिच गया स्वीट गाड़ी। तो उसे इतनी शर्म आ रही है ना, तो पता नहीं शादी के दिन कैसे बनाने देगी ब्लॉग। और उसकी शादी का इंतजार मैं कब से कर रही हूँ कि उसकी शादी के दिन ऐसी वीडियो बनाऊंगी, वैसी वीडियो बनाऊंगी। जब हम घर घर खेलन जब हम साइड पहन कर लपे तो मना रंज के आस्ते आवे वो बोलते आवे वो, तब हम इंतजार करूँ। और उसके हाल देखो, इतना शर्मा रही है, बल मुझे मत दिखाए, और इंटरव्यू तो मत ही लेवल, कुछ पूछ ही मत बल। तो ये हाल है शहर वालों के हैं। क्या बना बहुत तुम बस तरह भी गाल जाऊंगी। तो रितु के ससुराल वाले मेरी वीडियो देखते ही, और उनको मतलब वो मुझे जानते भी और मैं भी उनको जानती हूँ। तो अब उनको बताएंगे उनकी किसान बुआरी। तो पहाड़ों में बहू को बुआरी बोलते हैं, तो ये रही उनकी किसान बुआरी। तो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा रितु को घास काटते, क्योंकि रितु काफी सालों से मतलब गांव छोड़ के चली गई थी। बीच बीच में ही आती थी छुट्टियां वगैरह मना, गांव छोड़ना ही हुआ यार। तो पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, तो तब से मतलब वो आती तो थी बीच बीच में, लेकिन ऐसे बहुत कम। तो इसलिए उसके ससुराल वालों को मैं बता देती हूँ, उन्होंने कभी नहीं देखा होगा उसे घास काटना। तो उसके ससुराल वालों से विनती है, गाँव में आना और 2-4 भैंसे रखना, रितु आराम से पाल लेगी। रितु अब एक दिन मोल काटना भी है, मी देखना घास काट दे, मोल नहीं काटना नहीं। तो चलो इसी बहाने मेरी हेल्प भी हो जाएगा, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, और वो घास भी काट लेगी। तभी तो मिल बाल ब्याह से पहले 1 महीना पहले ब्याह बात जरा सौरे शू को चलन पर जान बस जनी था। तो हो ही जाता है। अब शादी के बाद तो फिर ससुराल वालों की परमिशन भी लेनी पड़ती है ना। अभी तो ऐसा है कि केवल मायके वालों की परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से वो पहले ही आ गई गांव। अभी शादी में मतलब 1 महीना था, अगर वो अभी नहीं भी आती बाद में आती, मैंने तो ऐसा ही सोचा था कि वो शादी के लिए आएगी, लेकिन वो पहुंच ही गई। चलो अच्छी बात है, अगली बार जीजा जी को लेके भी आना, तब दोनों शादी के दिल में घास कटाऊंगा। जिया जी वीडियो तुम फुणचा आगे दफा तुम भी आन रितु दगड़े मी दगड़ घास कटन उन भी तुम बियो इन टाइम फुण जू टाइम फुण अच्छा घास काट दी। 2 बाटी में तुम दिवस घास ही काटने त्या सोरा सोलू द न्यू दी पड़नो सकता है। तो रुद्र प्रयाग होलो से निवेदन छ अब दगड़ एक दराती भी लिया, और तब मी दगड़े घास कटने लगे कि लगे जय टाइम फुण बियो छ ना वे टाइम फुण घास कटे शुरू हुई रे। तो बस एक दथीड़ा लेके आए जानी मी दगड़ घास कटा। 4 डब्बा क्यों कह रहे हो? यूं नहीं दिन सीधा भैंस ही दिन। तो इसे देखना, अब इसे अपने ससुराल वालों की साइड ले रही है, बोलो उनके लिए 4 डब्बे घी करना। तो जिसको घी चाहिए वो भैंस ही ले जाना, घी तो नहीं दे सकती मैं। क्यों? तो घी बनाने के लिए मुझे पता है बड़ी मेहनत लगती है, मुझे इस टाइम सब पता चल गया कि कितनी मेहनत लगती है। तो इससे अच्छा मैं बोली हूँ जिसको घी चाहिए वो भैंस ही ले जाना। ना बोलते भैंस ही दी कोई मान नहीं वकम ये पुंगुड़ ले जा रहा है, वकम बांध दे भैंस। ये देखो ऐसी मुंगरी ला रही है भाभी। भाभी ये किसने खाया? चूहे ना, चूहा की खाई जाए। तो ये देखो इसके दाने, ये शायद कोरोना काल में हुआ ना, तभी इसने 1-1 मीटर की दूरी बना रखी है। तो ये है मुंगरी के हाथ। और मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने पे लगी और काम पे मैंने रितु को लगा रखा। एक कर्नल झपकताल भी कह ले कब मैं निकाह स्वागत हो जाते यार गाँव में। यहाँ दिखो पेन में डाला नहीं रहने दे तू नहीं थोड़ा
तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉबेरी लगी स्ट्रॉबेरी हो रखी है, एक ही हुई ना और भी अच्छा 2 मिल खा जाए एक दी तोड़ दो ले आओ तुम खा ले दो क्या माठा मैं आरती बोल रहा तीन भी नहीं दिया है मैं दिनम खा लो तो उसने खा ली बोली मेरे हिस्से की है बस। तो ये देखो बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक तीनों यहाँ सामने 2 दिन हम खा जाए अल्कोहल को मैं छोड़ा अल्कोहल कर दो ऐसा भी नहीं। तो अब काट लिया हमने घास। बाकी मैंने रितु की शादी का कार्ड नहीं देखा था, डेट ही डेट सुनी थी, तो आज मैंने बोला मुझे कार्ड दिखा दे। वैसे भी 1 महीना रह गया तो आप लोगों को इनविटेशन देना जरूर है। तो रितु तो जब बुलाएगी तब बुलाएगी, मैं बुला लेती हूँ। तो ये रहा रितु की शादी का कार्ड। बाकी रितु को तो रितु को ऐसे हम घर में रितु बुलाते, वैसे उसका नाम अंजलि है और बाकी जीजा जी का नाम विपिन। और इस पे नाम नहीं लिखा, ये मेरी YouTube फैमिली के लिए रितु की तरफ से। तो पूरी YouTube फैमिली के लिए रितु की तरफ से इनविटेशन आ गया। तो ये आप सभी लोगों के लिए कार्ड, तो सब पहुंच जाना। बाकी अब डेट भी बता ही देते हैं, तो जो आ सकता है वो आ जाना, लेकिन साथ में अपने लिए एक दराती जरूर लेके आना, क्योंकि मैं किसी को फ्री खाना नहीं खाने दूंगी। जो भी शादी का आएगा उसके बाद सीधा मेरे साथ खेत में जाएगा। शादी के मतलब शादी के जिस दिन रितु की बारात जाएगी उसके दूसरे दिन से हमारे खेत में आ जाना घास काटने, सब ठीक है। तो ये हो गया इनविटेशन देने का फायदा। बाकी अब कार्ड दिखाते हैं फुल। नहीं यार चाय नहीं पीना, नहीं लेना गर्म हो बिल्कुल। तो ओम गणेशाय नमः, तो गणपति पापा मोरिया। अरे कार्ड खोलने नहीं आनो यार, उल्टा तो मेरे उल्टी उड़ी है। अरे दगड़ियों कार्ड ही नहीं खोलने यार, ये तो कोलिशन है लाल चुनरी। तो ये रही रितु की शादी की डेट, देख लेना ज्यादा क्या दिखा। और कहो जरा जी अजी एड्रेस बताए थे ना। तो यार बहान दगड़े पर आती ससुर जी के साथ जिनो भी लिखी हाँ तो क्या हाँ अरे बॉडी के बॉर्डर जिनो भी लिखूँ। तो ये हो गया रितु की शादी का कार्ड। तो पहुंच जाना सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक डायलॉग भी लिखा रहता है जिसे पढ़ने के मुझे बड़ी चाह रहती है। खुशियों की बात हो जश्न भी जरा डट के होगा, हमारी बुआ मौसी की शादी में अंदाज जरा हट के होगा। साफ साफ रुद्री आर्यन अथर्व रुद्र वैष्णवी गिरिजा है अक्षत तनिषा। तो ये हो गया सबके लिए इनविटेशन। ए जी दगड़ो ठीक चिप्यो अब बन कह दिन काटते। तो अभी आ गई मैं रितु के घर से। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।